बृहदारण्यकोपनिषद दूसरा अध्याय 5वां ब्राह्मण। पिछले ब्राह्मण में बता दिया था यत्र हे द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरं जिघ्रति तद इतरः इतरं पश्यति आदि। जहाँ पर भेद होगा वहीं कोई दूसरे को जान सकता। तो ब्रह्म के साक्षात्कार करने का अन्य उपाय बताते हैं कि संपूर्ण जगत में उसका दर्शन कैसे करना, उसको आगे बताएंगे। यहाँ से आगे इसको मधु विद्या बोलते हैं। वेदांत दर्शन में भी मधु विद्या के नाम से चर्चा आती है कई स्थानों पर। यदि मान लिया ब्रह्मांड में से या कुछ सीमित क्षेत्र में वायु निकाल ली जाए, प्राणी जीवित रहेगा? कोई प्राणी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। सब तरफ में मर जाएंगे। और प्राणी जीवन है ना, प्राण गया बोलते, जाता तो जीवात्मा, परंतु बोलते प्राण गया। मतलब प्राणी ही जीवन है। प्राणमय शरीर के विषय में जब पिछले उपनिषदों में हमने देखा, जब प्राण के विषय में चर्चा आती, बस प्राणी ही सब कुछ है, प्राणी ही जीवन है। अरे है यथार्थ। तो प्राणी ही जीवन है, प्राणी ही जीवन का आधार है, मुख्य है। कहने का तात्पर्य प्राणी ही नहीं है। पांचों भूत ऐसे हैं कि उनमें से एक के बिना भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्राणी नहीं, भौतिक पदार्थ भी नहीं रह सकता। पृथ्वी के बिना कोई प्राणी रहेगा? कहाँ खड़े रहेंगे? गिरते जाएंगे आकाश में नीचे। तो पृथ्वी जीवन है। आकाश के बिना कोई प्राणी जीवित रहेगा एक क्षण के लिए भी? आकाश रूपी खाली स्थान है ही नहीं। कोई ठोस पदार्थ में ठूस दें उसको, कोई जीवित रह सकता नहीं। आकाश ही जीवन है। बिना अग्नि के कोई प्राणी जीवित रहेगा? बिना अग्नि के क्यों? बिना हमारे पास कहाँ अग्नि है? बिना अग्नि के रह रहे ना? कहाँ है? कहाँ है? जोर से बोलो। हाँ, शरीर के अंदर भी अग्नि है, जठराग्नि है। बिना जठराग्नि के भी शरीर में, पूरे शरीर में उष्णता रहती। जलने वाली अग्नि भले ही नहीं है, दूसरे रूप में तो अग्नि तो है। बिना अग्नि के जल का अस्तित्व है, बिना अग्नि के पृथ्वी का अस्तित्व है, बिना शेष चार भूतों के बिना पृथ्वी का अस्तित्व है नहीं है ना? तो एक भूत के बिना दूसरा भूत का अस्तित्व नहीं रहता। पांचों भूतों में से एक भी भूत का अस्तित्व के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो हम कह सकते कि प्राणी ही जीवन है, पृथ्वी ही जीवन है, अग्नि ही जीवन है, जल ही जीवन है और आकाश ही जीवन है। हम कहें तो पांच भूत ही जीवन है। क्यों? पांच भूतों से ये शरीर बना, क्योंकि एक तत्व के बिना ये शरीर बन नहीं सकता। ना पृथ्वी की बन सकती, कोई तत्व बन नहीं सकता। तो संसार पांचों भूतों से निर्मित है और उसी के ऊपर आधारित है। तो पंचभूतात्मक है, पंचभूतमय है। चाहे पिंड हो चाहे ब्रह्मांड हो, यही जीवन एक है। अब हम ये कहें बिना परमात्मा का रह सकते हैं? क्यों? रह सकते हैं ना, रह रहे ना। हमको क्या पता है परमात्मा? बिना परमात्मा का जल का अस्तित्व, वहाँ जो भूतों में किसी का अस्तित्व है? इसको व्यवस्था चलती है, इसको चलाने वाला कोई तो है। जब इनके बिना हम नहीं रह सकते, यही जीवन है, तो इनको उत्पन्न करके संचालन करने वाला, नियमित रूप से संचालित करने वाला और इनसे जीवन कैसे चलेगा प्राणियों का, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता नियम को।
निरंतर सूर्य चलता है, चंद्रमा, वायु, हर एक भूत। पृथ्वी में ये पृथ्वी मत लेना, सारे पिंड। सूरज में तो यही तो धरती है, यही तो तत्व है। गैसें हैं वो अलग बात है, जलने वाली। अभी वो पृथ्वी के अंदर जो तत्व हैं पिंड, वो ये भौतिक पदार्थ भी है। पृथ्वी में मतलब ये कभी नहीं लेना कि ये पृथ्वी बस एक ही है। ग्रह नक्षत्र आदि सब पिंड पृथ्वी ही है, पृथ्वी तत्व ही है। तो 5 भूत में पृथ्वी ढूंढते, फिर सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि वो क्यों नहीं गिनते? कोई प्रश्न करेगा तो? अरे संसार में 5 भूत बोलते हैं ना, 5 भूत में पृथ्वी है, तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि उनको नहीं लेते? अरे यही तो तत्व है। सूर्य से टुकड़ा होकर के पृथ्वी बनी है, और जहां से एक टुकड़ा निकला था वो वाला कैसे हो सकता हो? ये तो जो तत्व हमको पृथ्वी में दिखाई दे रहा है वही तत्व सूर्य में है। सूर्य जहां से दिखाया वहां भी तो वही होगा। तो पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी नाम से ये एक ही नहीं लेना, सारे पिंड लेना। और इस एक पिंड में सारे तत्व हैं, और इन सबको उत्पन्न करके चलाने वाला परमात्मा के बिना ना तो पिंड का अस्तित्व है ना ब्रह्मांड का अस्तित्व है, कोई चल नहीं सकता। तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीवन है, ब्रह्ममय है। जैसे हम प्राणमय बोलते वैसे ही ब्रह्ममय है, बोल सकते हैं। इतना मतलब ब्रह्म ही है कि अलग नहीं है, कोई दूसरा तत्व नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। प्राणमय कह देने से प्राण जिसके अंदर है वही तो है तत्व प्राणमय का। प्राण जिसके अंदर व्याप्त है उसको प्राणमय बोलेंगे, अब ब्रह्म जिसके अंदर व्याप्त है उसको ब्रह्ममय कहेंगे। तो जिसके अंदर व्याप्त है वो ब्रह्ममय कौन है? वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म जिसके अंदर है वो कौन? ब्रह्ममय। तो जगत पिंड ब्रह्मांड दोनों। तो कह सकते हैं हम ये सारा जगत, चाहे चेतन जगत हो चाहे जड़ जगत हो, वो ब्रह्ममय है, उसके बिना किसी का अस्तित्व है ही नहीं। ब्रह्म के बिना क्या? प्राण के बिना ना जगत का अस्तित्व है, ना शरीर का अस्तित्व है, ना प्राणियों का अस्तित्व है। 5 भूतों में से किसी एक भूत के भी बिना ना जगत का अस्तित्व है, ना प्राणी जगत का अस्तित्व है। तो प्राणमय, जलमय, पृथ्वीमय, ब्रह्ममय कहते समय, प्रतिपादन करते समय जिसकी प्रधानता दी जाती है वह उसी को दिखाते हैं। हम प्रश्नों को निष्ठा आदि हमने देखा, बस प्राण के विषय से प्राणमय सब कुछ वो है, प्राण से ही उत्पन्न हुआ, आकाश से ही उत्पन्न हुआ और आकाश में, ये बताते हैं। जब ब्रह्म का विषय कहेंगे तो ब्रह्ममय। ऐसा ही अब यहाँ मधु विद्या का शुरू कर रहे हैं। इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, ये पृथ्वी कैसी है? सभी भूतों का मधु है। और अस्य पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, और ये सभी भूतों का मधु ये है। और पृथ्वी के लिए, और पृथ्वी के मधु वो सारे शेष भूत 4 हैं। सब भूतों के लिए, माने पृथ्वी को छोड़कर शेष भूतों के लिए मधु पृथ्वी, और पृथ्वी के लिए मधु शेष 4 भूत। तो यहाँ भूत का अर्थ हम प्राणी भी ले सकते हैं और 5 भूत भी ले सकते हैं। प्राणी लिया तो इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, ये पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए मधु जैसा प्रिय है। समझ आया? जैसे शहद मीठा है, कहीं छिपा के रखे तो तुरंत कोई कहीं देख रहा हो, डब्बा उठा के लेके पी लेते हैं, चाट लेते हैं, इतना मधु प्रिय है। प्राण प्रिय बोलते हैं ना, प्राण प्रिय मित्र है। जैसे प्राण प्रिय है वैसे वो भी मेरे लिए, बिना प्राण के मैं नहीं रह सकता, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। जब ऐसे संबंध रहता है, मित्रता रहती है, उसको क्या बोलते? प्राण प्रिय मित्र। तो प्राण क्यों प्रिय है? उसके बिना जीवन नहीं है। तो केवल प्राण थोड़ी है, सारा जगत में एक भी तत्व के बिना सारे वैसे ही पृथ्वी प्रिय, ब्रह्म प्रिय। योगी बोलता वो ब्रह्म प्रिय बोलता। जैसे मेरे लिए ब्रह्म प्रिय है वैसे कोई प्रिय है।
तो ये पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए मधु जैसा प्रिय है कि नहीं है? बिना धरती के हम रह सकते, पर कोई पहचानता? पृथ्वी को कोई मधु जानता? ये मधु जैसा प्रिय है ऐसा कोई पहचानता? को उपकार मानता है? बस चलते हैं, यथेश उसको प्रदूषित भी करते, तोड़ते जाते। तो इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के लिए मधु है, एक मधु जैसा प्रिय। दूसरा अर्थ यहाँ ये भी है, मधु, मधु माने शहद। कैसे बनता? मधुमक्खियाँ हर प्रकार के जो भी फूल हैं उन सारे फूलों से शहद इकट्ठा करके लेके आती और वहाँ पर एकत्रित करती छत्ते में। तो सब मीठे ही फूलों से शहद लेके आती, रस लेके आती है। कटु तिक्त सब प्रकार के फूलों से, यह अर्क है, अर्क फूल है, ये भी मीठा है। कभी देखा? थोड़ा खा के देखा। शुरुआत में बड़ा मीठा रहता, शुरुआत में थोड़ा अंश। जितने प्रकार के फूल सब में से रस को लेके आते, तो कटोतिक्त मधु आदि प्रकार के रसों को लाकर के एक जगह इकट्ठा कर लेती है और फिर वो मीठा बन जाता है। समझा ना? और केवल मधुमक्खी बना सकती, भौरा नहीं बनाता। कितने प्रकार? तितली भी तो रस पीता है फूलों से। तितली जानते हो क्या होता है? हाँ, बटरफ्लाई। तो भी तो शहद, वो भी तो फूलों से रस निकाल के पीता, पर वो पीता, बनाता कुछ नहीं है। शहद बनाना की कला केवल मधुमक्खी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो ही जब बनाए तो मधु बनता, दूसरे प्राणी उसमें से रस निकाले तो वो मधु बस पी करके निकाल देती। केवल मधुमक्खी ही है जो ला करके वहाँ इकट्ठा कर देती शहद। तो वैसा ही ये पृथ्वी कैसी है? हर प्रकार के परमात्मा ने क्या कर दिया? वो मधुमक्खी कौन? परमात्मा। हर प्रकार का तत्व बनाया, फिर हर एक तत्व को ला करके वही पंचभूत कितने परिमाण में लेके आना, कौन कौन से तत्व को लेके आना, कौन कौन से तत्व को कितने प्रतिशत में ला के इकट्ठा करना, तब जाकर पृथ्वी बनती। वो सब मधुकर परमात्मा वो ला के इकट्ठा कर देता, फिर पृथ्वी बना देता, तब जाकर बोले ऐसा एक एक तत्व को बनाता। वो एक एक तत्व को बताएंगे। अब यहाँ तो मधु, पृथ्वी को मधु बोल रहे हैं। तो परमात्मा मधुकर है। तो मधुकर रूप परमात्मा जब बनाता तभी वो पृथ्वी बनती। कोई दूसरा बनाता नहीं बनती, ना कोई दूसरा बना सकता। जैसे शहद के मधुमक्खी बनाती है और कोई नहीं बनाती, वैसा ही पृथ्वी का निर्माण केवल परमात्मा कर सकता है, वो मधुकर। और एक एक तत्व में से कुछ विशेष तत्वों को लाकर के एकत्रित कर दिया, पृथ्वी बना दिया। किसके लिए? प्राणियों के लिए। मधुमक्खियों ने बना दिया तो उसको हम लोग लेते, फिर खाते पीते, दवाइयों पर वो करते। तो परमात्मा हमारे लिए बना दिया मधु को, मधु रूपी पृथ्वी को, पृथ्वी रूपी मधु को, और उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में नहीं देखना, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है और वो हमारे लिए बनाया हुआ मधु है। तो ऐसा बोलेंगे तो उसके प्रति कितनी श्रद्धा होगी, किस रूप में उसका उपयोग लेगा, किस रूप में धरती पर रहेगा, किस उपकार भाव से रहेगा। भाई ऐसे जड़ पदार्थ मिलकर के बने, ऐसा बोलेंगे तो ऐसे प्रदूषण करते जाएंगे, इसको दूषित करते जाएंगे। शहद को लेकर के बड़े सावधानी से रखते, निकाल से बड़ी सावधानी बरतते, गीलापन ना हो, कूड़ा ना हो, फिर सावधानी से रखते, फिर दवाइयों में प्रयोग करते, दवाइयों में प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी बरतते, तब जाकर शहद सुरक्षित रहता। थोड़ा थोड़ा खाते, एक साथ 1 किलो पियो, 1 गिलास पियो, जैसे पानी पीते,
तो हो गया काम 10। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, ये सभी प्राणियों के लिए मधु जैसा प्रिय है। तो जैसे मधु का प्रयोग करते हैं, मधु का जरूर खड़गा प्रयोग किया जाए, जिसके लिए उपयोग करना उसी के लिए उपयोग करना। हाँ, जिसको मधुमेह है, शुगर है, उसको शायद पिलाओ, वो बढ़ेगा। जो जैसा प्रयोग करना, जितना प्रयोग करना, उस रूप में इसका प्रयोग करना। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, और दूसरा शेष भूतों के मेल से ये पृथ्वी बनी है, इसे मधु है। 5 भूतों में से 4 भूतों के मेल से ये पृथ्वी बनी है, एक अर्थ ये। और दूसरा ये भूतों के लिए मधु है, प्राणियों के लिए मधु। और अस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अस्य पृथिव्यै, इस पृथ्वी के लिए मधु कौन है? ये सारे भूत हैं, ये सारे प्राणी पृथ्वी के लिए मधु है। सारे प्राणियों के लिए पृथ्वी मधु है, तो पृथ्वी के लिए मधु सब प्राणी भी है, इसलिए तो सब दान कर रही है ना। पृथ्वी, पानी और अन्न और कितने प्रकार के धातु, पेट्रोल, डीजल आदि, कितने चीज़ों को बना बना करके अंदर से जाएगी, कितने पानी निकालते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये सारे सारे प्राणी मधु जैसा प्रिय है उसके लिए, तभी तो वो सबको दान कर रही है, ले लो ले लो ले लो ले लो। एक और सब और अन्य जो 4 भूत हैं उनके निर्माण में भी उपयोगी है इसके साथ तो कुछ। तो इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, यश्च अयम् अस्यां पृथिव्यां तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः। इस पृथ्वी के अंदर तेजोमय जो पुरुष है, एक तेजोमय पुरुष है इस पृथ्वी के अंदर। कौन? परमात्मा। तेजोमय अमृतमय पुरुष, अमृतमय पुरुष है, तब तो ये मधु जैसे प्रिय हो गया। यश्च अस्यां पृथिव्यां तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः, यश्च अयम अध्यात्म। अभी तक तो अधिदैव बताया, अब अध्यात्म बताते। तो यश्च अयम अध्यात्मम शारीरः, अध्यात्म में शारीर समझ, शरीर में रहने वाला एक तेजोमय पुरुष है। तो अध्यात्मम शारीरः तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः, यहाँ तेजोमय अमृतमय पुरुष यहाँ भी है। कौन? शरीर में रहने वाला तेजोमय अमृतमय एक पुरुष है। कौन? परमात्मा। जीवात्मा तो है, जीवात्मा भी है, वो भी तेजोमय है, अमृतमय है, परंतु अभिमृत है, मर्त्य है वो, उसको अमृतमय नहीं कह सकते, तो मर्त्य। जब मुक्त होता उसको अमृतमय कह सकते, तो वो मर, इसलिए मर्ष को मर्त्य कहते। परंतु जीवात्मा तत्वतः वो अमृत है, वो कभी उत्पन्न होता न कभी विकार हो, उसमें कोई विकार होता न कभी मरता, इसलिए वो भी अमर है, अमृत है। कर्म के कारण से, कर्म बंधन के कारण से शरीर में आ जाता है, शरीर मर्त्य है, जीवात्मा तो अमर है। इसलिए शरीर में तेजोमय अमृतमय जीवात्मा है, तेजोमय अमृतमय परमात्मा भी है, अमृतमय पुरुष है। परंतु यहाँ ब्रह्म का प्रकरण है, क्योंकि मधुकर कौन? परमात्मा है। पृथ्वी रूपी मधु को बनाने वाला परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है, यहाँ प्रकरण उसका। इसलिए बाह्य 4 भूतों में वही तेजोमय अमृतमय पुरुष परमात्मा है, और इस शरीर में भी तेजोमय अमृतमय पुरुष परमात्मा है। यम एव सह यो अयम आत्मा, ये जो वो तेजोमय अमृतमय पुरुष वही है जो ये आत्मा है, जो परमात्मा है। यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म, बस वही, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और वही ब्रह्म इदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही एक है, जगत नहीं है, जीवात्मा नहीं है, ऐसा नहीं।
ये सारा जगत ब्रह्म के ऊपर ही आधारित है। उसके बिना तो ना, भले मैंने इसे बताया, उसके बिना ना स्थूल जगत रह सकता है, ना ही चेतन जगत रह सकता है। इसलिए जो कुछ है बस ब्रह्म ही तो है। कोई व्यक्ति किसी असहाय व्यक्ति को पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग करके उसको खड़ा कर देता है, पूरा सहयोग कर देता है, और अपना फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के व्यापार को चलाता बिजनेस चलाता है और अच्छे स्थिति पहुंच जाता है, तो क्या बोलता है, मेरा अस्तित्व क्या है, आप ही तो है, आप ही कारण से ही तो मैं आज टिका हूँ, मैं अपने परिवार को चला पा रहा हूँ, मेरा व्यापार चल रहा है, मेरा व्यापार चल रहा है तो मैं कुछ नहीं हूँ, बस आप ही है। करता वो स्वयं खुद परिश्रम करता है, दिन रात लगा रहता है, करता खुद, परंतु जो सहयोग दे करके अपना वो अपना चला गया, वो थोड़ी रहता है साथ में, वो अपना काम करता है। पर वो क्या बोलता है, ये मैं क्या हूँ, इसमें आज मैं खड़ा हूँ, तो आप ही तो हैं, यही तो बोलते। जो सामान्य कुछ वो सहयोग करके किसी खड़ा करता है वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, आप ही तो हैं, ये बोलते। अब परमात्मा सब कुछ बना कर दिया, तो हम नहीं बोल सकते कि हम क्या है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जो कुछ है बस परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक उपासक की भाषा है, तत्व भाषा नहीं है, एक उपासक की भाषा है। जब वो आदमी कहता है कि मैं क्या हूँ, बस आप ही तो हैं, आप ही हैं, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं था। आप पता नहीं था मैं क्या आत्मा का दुखी होकर तो आत्महत्या करता क्या होता। आज मैं हूँ, मेरा परिवार है, तो कुछ है, वो आप ही है। ये उपकार की भावना की भाषा है, तत्व भाषा नहीं है वो। मैं हूँ, मेरा परिवार है, तो आप ही है, और नहीं तो मैं नहीं आई, ये भाषा क्या है, ये तत्व भाषा नहीं है वो। एक उपकार की भावना का भाषा है, उपकार को प्रकट करने की भाषा है। एक उपासक की, योगी की भाषा क्या हो सकती है, जो सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ नहीं है, और तत्व भाषा नहीं है, यथार्थ भाषा नहीं है। उसका यथार्थ शाब्दिक अर्थ नहीं लेना। तो इदम ब्रह्म इदम सर्वम, बस जो कुछ है ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं कह सकते, और शब्द अर्थ नहीं लेना। तो शेष एक एक भूत को लेकर के, एक एक तत्व को लेकर के आगे बस यही भाषा चलेगी, फिर ज़्यादा भी आगे नहीं देंगे, चलता रहेगा। अल्लाह ओ